हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अदनान। वेलकम करता हूं आपका हमारी चैनल टॉकिंग ऑफ इस्लाम पर। नाज़रीन, आज से अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पर एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है कि जिसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल रोज़ाना एक वीडियो अपलोड की जाएगी, जिसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जितना मयस्सर हो सकेगा इतना इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कुरान पाक सिखाने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, ये बहुत ही अहम काम है क्योंकि आज अक्सर लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमें पढ़ना है लेकिन वक्त नहीं मिल रहा है। चूँकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और इस ज़माने हाल में अक्सर तादाद के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स वगैरह तो होते ही हैं और काफ़ी लोग यूट्यूब वगैरह भी चलाते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी ख़ास बात है, बहुत अच्छी बात है कि उन्हें कुरान पाक सीखने मिल रहा है। क्योंकि होता ये है कि हम दिन में अक्सर वक्त मोबाइल पे तो दिया ही करते हैं, चाहे कुछ भी देखते हो, हम अच्छी चीज़ें देखें या बुरी चीज़ें देखें, लेकिन हम अक्सर वक्त अपना मोबाइल पर देते हैं। तो क्यों ना हम जो वो वक्त दे रहे हैं वो वक्त हम कुरान पाक सीखने के पीछे लगाएं। क्यों ना हम उस पर गौर व फिक्र करें कि हमारी इतनी उम्र गुजर गई। बाज़ लोग कहते हैं कि हम 50 साल के हो गए, हमें अभी कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है कुरान पाक पढ़ने में। बाज़ ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ही कुरान पाक पढ़ना नहीं आ रहा, बाज़ ऐसे हैं जिनको कुरान पाक पढ़ना आता है लेकिन वो मखारिज के साथ नहीं पढ़ सकते, और बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको मखारिज के साथ पढ़ना आता है लेकिन वो लोग सही तरीके से अपनी मश्क न करने की वजह से, कुरान पाक न पढ़ने की वजह से भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये चैनल काफ़ी मुफीद होगी, काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि अगर आप कुरान पाक सीखने के लिए किसी मदरसे तक तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपने कम से कम एक वीडियो बैठे बैठे सुन भी ली तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको काफ़ी हद तक 18% तक आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हासिल हो ही जाएगा। तो आज से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम शुरू करेंगे सूरह फातिहा से लेकर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आखिर तक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पूरा कुरान पाक ही इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस चैनल पर हम लर्न करेंगे। तो नाज़रीन, चलिए अब हम शुरू करते हैं सूरह फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये पहला पार्ट है। तो अब हम क़िराअत शुरू कर रहे हैं, कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हम कुरान पाक शुरू करें तो हमें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करना चाहिए। पहले हमें अल्लाह से शैतान की पनाह मांग लेनी, फिर हमें अल्लाह के नाम से शुरू करना है। तो चलिए हम हमारे इसी मामूल के मुताबिक अपने इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखिए, अऊज़ु में आइन को अच्छी तरह अदा किया जाए और ज़ाल को भी अच्छी तरह अदा किया जाए, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह का नाम जो है उसको बारीक पढ़ेंगे। तो इसका हमें ख़ास तौर पर ख़याल रखना है, क्योंकि बाज़ लोग पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इस तरह अच्छी तरह हमें अदा करके पढ़ना है बिस्मिल्लाह ही। और जो रो मुशद्दद हैं तो उसको भी हमें 2 मरतबा अच्छी तरह अदा करना है, और हा को भी अच्छी तरह हमें अदा करना है। और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो है उसमें हमें आखिर में थोड़ा खींचना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि यहाँ पर मद आरीस का भी कायदा हो रहा है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो देखते जाइए, यहाँ पर अच्छी तरह हमें गौर करना है कि कहाँ कौन सा लफ्ज़ पढ़ा जा रहा है। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हमें मीम को साकीन कर देना है, क्योंकि यहाँ वक्फ़ की वजह से मीम साकीन हो जाएगा। मद्दे आरीस का कायदा है, हुरूफ़ मद्दा के बाद आर्ज़ी सुकून हो, यानी किसी वजह से हर्फ साकीन हो जाए तो उसको मद्दे आरीज़ कहते हैं। चलिए अब हम अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखें, अल्हम्दु अल्हम्दु, यहाँ हा को अच्छी तरह हमें अदा करना है और लाम को अच्छी तरह साकीन करना है। बाज़ लोग पढ़ते हैं अल्हम्दु अल्हम्दु अल्हम्दु, ये गलत हो जाएगा। अल्हम्दु नहीं पढ़ना बल्कि अल्हम्दु पढ़ना है। और बाज़ लोग इस मीम को भी हरकत दे देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह नहीं पढ़ना है बल्कि अच्छी तरह इसको साकीन करके पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ जो अल्लाह की लाम है उसको एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ना है, और इस लाम को बारीक पढ़ना है, लिल्लाह पढ़ना है, न कि लिल्लाह वगैरह। तो आगे देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहाँ देखिए रब बा कलकला है तो इसमें अच्छी तरह, और मुशद्दद भी है तो इसको अच्छी तरह खूब ज़ाहिर करके कलकला खूब ज़ाहिर करके पढ़ें। और आलमीन में आइन अच्छी तरह हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा करें, और इस पर खड़ा ज़बर भी है तो खड़ा ज़बर को एक अलीफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ें। आलमीन, मीम या मद्दा है यहाँ पर, तो एक अलीफ के बराबर खींच कर तो पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद सुकून आरीज़ हो जाएगा। अगर नहीं रुकेंगे तो रुकेंगे तो मद आरीज़ हो जाएगा, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर नून साकिन है, जैसा कि मैंने नून ये आर्जी सुकून हो जाएगा, तो इसको हम अच्छी तरह अदा करना है। फिर आगे देखिए, अगर हम मिला के पढ़ रहे हैं तो नून को रो से मिला देना है, रब्बिल आलमीन नर रहमान, इस तरह हमें मिला के पढ़ना है। तो रो को भी अच्छी तरह अदा करें, और पूर्व पढ़नी है रो को, और रो मुशद्दद है तो इसको 2 मरतबा अदा करें, और हा को भी अच्छी तरह अदा करें, और रहमानिर रहीम।
यहाँ पर अगर रुकना है तो रुक जाएंगे तो मीम को साकीन कर देंगे, और अगर नहीं रुकना है तो डायरेक्ट ही पढ़ेंगे अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। यहाँ पर भी हम रुक जाएंगे। मालिकी मीम पर खड़ा ज़बर है तो एक अलीफ यानी 2 हरकत के बराबर खींचकर पढ़ना है, और दाल पर तशदीद है तो दाल को भी हम अच्छी तरह 2 मरतबा अदा करके पढ़ेंगे। और दाल ये हुरूफ कलकला में से हैं तो इसमें खूब अच्छी तरह कलकला ज़ाहिर करना है। अब इय्याका नअबुदु, यहाँ पर या मुशद्ददा है तो या को भी 2 मरतबा पढ़ेंगे अच्छी तरह। फिर नअबुदु में आइन साकीन है तो आइन को भी अच्छी तरह अपने गले में से आवाज़ निकाल कर अदा करना है। बाज़ लोग आइन के बजाय हमज़ा अदा करते हैं, नअबुदु ये गलत हो जाएगा। और आगे देखिए वइय्याका नस्तईन, वइय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यहाँ पर सिरात सौद को खूब अच्छी तरह पूर्व पढ़ना है, रो को भी पूर्व पढ़ना है इसलिए कि रो पर ज़बर है, और तो को भी पूर्व पढ़ना है। सौद और तो ये हुरूफ मुस्तालिया में से हैं और हुरूफ मुस्तालिया को हमेशा और हर हालत में पूर्व पढ़ेंगे। यहाँ पर आखिर में मद आरीज़ होगा तो इसको भी हम अच्छी तरह मद अदा करके पढ़ना है। सिरात, यहाँ पर सिरात, सिरात जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि सौद है तो सौद को अच्छी तरह पूर करके पढ़ना है, और तो को भी अच्छी तरह पूर करना है। रो पर ज़बर है इसलिए रो को पूर पढ़ेंगे। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना यहाँ पर सिरातल लज़ीना मिला के पढ़ेंगे। सिरातल लज़ीना यहाँ मद्दा है तो इसको भी हम अच्छी तरह अदा करना पड़ेगा। अनअमत, अनअमत, तो यहाँ पर बाज़ लोगों की काफ़ी मरतबा ये गलतियाँ हो जाती है। अनअमत, अनअमत, तो हमें यहाँ अच्छी तरह साकीन करके पढ़ना है, ठीक है। बाज़ लोग पढ़ते हैं अनअमत, अनअमत, अनअम, काफ़ी तरह यहाँ गलतियाँ करते रहते हैं, और काफ़ी लोग ये अनअमतु अलैहिम भी पढ़ते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमें अच्छी तरह कुरान पाक में से अगर हम याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो इसको अच्छी तरह हमें देख के पढ़ना है, सही मखारिज के साथ पढ़ना है। चलिए आगे। अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी, गैरिल मग़दूबी, यहाँ दौद हैं तो दौद को भी पूर्व पढ़ेंगे इसलिए कि ये हुरूफ मुस्तालिया में से हैं। आगे देखिए अलैहिम, अलैहिम, इसको भी हम अच्छी तरह यहाँ क्या याए लीन है, और याए लीन को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। याए लीन, वावे लीन ये हुरूफ लीन है, यानी या साकिन से पहले अगर ज़बर आ जाए तो याए लीन होगा, और वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो वावे लीन होगा। वलद्दौलीन, वलद्दौलीन, यहाँ पर देखिए पहले तो दौद हैं तो दौद को अच्छी तरह पूर्व अदा करना है क्योंकि ये हुरूफ मुस्तालिया में से हैं। तो हुरूफ मुस्तालिया हमें ये एक नॉर्मल कायदा है, इसको हमें हमेशा याद रखना है कि हुरूफ मुस्तालिया जो 7 हैं खौ, सौद, दौद, तौ, ज़, गैन, क़ाफ, तो इन 7 हरफों को हमेशा हर हालत में वो कहीं भी आए उनको हमेशा पूर्व पढ़ना है, ठीक है। वलद्दौलीन यहाँ पर। और दूसरी चीज़, हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए तो मद्दे लाजिम होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हुरूफ मद्दा है यानी अलीफ मद्दा दिख रहा है, और उसके बाद लाम है और लाम पर तशदीद आ गई है। सुकून 2 तरह का होता है, एक जज्म जो कि या पर दिया हुआ है आप देखिए यहाँ,
और लाम पर जो तशदीद है ये, तो इसको भी आप अच्छी तरह अपने जहन में बिठा दीजिए, ताकि ये कई मरतबा और काफ़ी जगह ये मद्दे लाज़िम वगैरह के कायदे आते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, और मद्दे लाज़िम को अच्छी तरह अदा करके पढ़िए। और आखिर में वलद्दॉलीन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ मद्दे आरीज़ होगा, तो इसको भी हम अच्छी तरह अदा करके पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हैं तो कमेंट कर नीचे बताएं कि कैसी वीडियो लगी आपको, और क्या मशवरा देना चाहते हैं आप लोग, अपनी कमेंट में हमें बता सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।